अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत है स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि हमने 10th मैथ न्यू बुक को सॉल्व करना स्टार्ट किया हुआ है। अब हम एक्सरसाइज 2.7 जो कि यूनिट 2 की लास्ट एक्सरसाइज है उस पर पहुंच चुके हैं। स्टूडेंट, आपको पता है कि हमने एक यूनिक मेथड से आपको समझाना स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैं ये कोशिश करता हूँ कि वो वाला मेथड इख्तियार करूँ जो सबसे ईजी हो, जो आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको पता है ये जो लास्ट एक्सरसाइज है डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखता है? वो कहता है अ टाउन पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाई P of t is equal to -2 t square plus 40t plus 800 where t is year since 2020. Find the year when the population will be at least 1000. उसने कहा है कि एक टाउन है, उसकी पॉपुलेशन के लिए ये फार्मूला है। उसने कहा है कि टी को फाइंड करो कि कब जो है किस साल के अंदर पॉपुलेशन इसकी कितनी हो जाए, 1000 हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सॉल्यूशन में P of t इज इक्वल टू -2 t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800। अब PT कितना हो जाना चाहिए? 1000 व्हेन P of t कितनी हो जानी है? 1000। तो अब इसकी जगह पे मैं 1000 रखूँगा, तो लिखा 1000 इज इक्वल टू -2 t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800। अब ये सारा हिस्सा इधर आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस ये वाला 1000 और ये वाला ये इधर आके प्लस हो गया और ये इधर आके माइनस हो गया। यहाँ पे मैंने माइनस लिखना है, ये 1000 और ये वाला 800 भी इधर आके क्या हो गया जी? माइनस, विच इज़ इक्वल टू 0 2 t स्क्वायर माइनस 40t। अब ये 1000 में से 800 गए तो कितना बच गया जी? 200 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इसके अंदर से 2 में कॉमन ले लेता हूँ ताकि ये इक्वेशन ज़रा सिंप्लीफाई हो जाए, छोटी हो जाए। t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100 इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये बनेगा t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब मैंने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। इधर पीछे तो हो जा बेटे, ना तंग किया कर। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि मैंने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया है। सिंप्लीफाई करने के बाद अब यहाँ पे ये बनेगा t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा 100 को फैक्टराइज करते हैं जी, 50 पे गया 25 5, ठीक है जी। 2 10 2 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 10 ये -20 बन जाएगा। ठीक है जी। तो लिखूँगा t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 100 विच इज़ इक्वल टू 0। t इंटू t माइनस 10 इंटू t माइनस 10 इक्वल टू 0। t माइनस 10 इक्वल टू 0। t माइनस 10 इक्वल टू 0। एक ही बात है, एक ही दफ़ा पुट। t इज इक्वल टू 10। अब ये 10 आ गया। 10 ईयर्स के बाद वो जो है वो पॉपुलेशन इसकी कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। अब वो स्टार्ट उसने कहाँ से किया है? 2020 से। तो अब 2020 में 10 और ऐड करें,
2020 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 2030। अब क्या होगा, 2030 इज द ईयर व्हेन पॉपुलेशन विल बी 1000। ठीक है जी। अब मैंने इसको आपके सामने कर दिया, आपको उम्मीद करता हूँ इसकी अच्छे से समझ भी आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ कंपनी modeled its profit P in thousand of rupees by the equation P of x is equal to minus 5x square plus 150x minus 1000 where x is the price per item in rupees. Find the price that give maximum profit। ठीक है, अब इसके अंदर उसने एक इक्वेशन दे दी है, वो ये कह रहा है कि ये जो x है ये प्राइस है इन रुपीज़। अब आपने ये प्रॉफिट फाइंड करना है कि कौन सी x की वैल्यू होगी जिस पे प्राइस जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। प्राइस हमें कौन सी वैल्यू पे मैं कौन सी ऐसी चीज़ बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा। तो इसको सॉल्व करने फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। अब आपको यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट वो तो समझ आ गई होगी कि मैंने करना क्या है, कि हमने x की वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे मेरा प्रॉफिट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो मैं वैसे तो ये इक्वेशन जो है आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका जब मैं ग्राफ ड्रा करूँगा तो इसका ग्राफ जो है वो पैराबोला या पैराबोला की शेप में बनेगा, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर बनेगा। तो ये ऐसे इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो इसका ग्राफ ऐसे इस तरफ बनेगा। तो इस तरफ जो इधर टॉप पे वैल्यू होगी वो x की जो वैल्यू होगी उस पे जो मेरा प्रॉफिट है मैक्सिमम आएगा। एक मेथड तो ये है कि इसको बाय पैराबोला सॉल्व कर लिया जाए। दूसरा मेथड ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इसका देख लिया जाए कि कौन सा पॉइंट है जिस पे प्रॉफिट मैं मैक्सिमम ले सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि पैराबोला से सॉल्व कर लिया जाए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पैराबोला का अगर मैं यहाँ पे वर्टेक्स क्या निकाल देता हूँ, वर्टेक्स निकाल देता हूँ तो ये इजीली मुझे समझ आ जाएगा कि वर्टेक्स निकालने से जो वर्टेक्स की वैल्यू होगी वही मेरी मैक्सिमम प्राइस के लिए वैल्यू होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं पैराबोला से सॉल्व कर देता हूँ, विच इज़ इक्वेशन ऑफ गिव द ग्राफ पैराबोला। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड से। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इसमें मेरे पास a आएगा -5, b आएगा 150 और c आएगा -1000। पैराबोला वर्टेक्स, पैराबोला का वर्टेक्स ये एफएससी में एक फार्मूला, ये जो नई ओल्ड बुक है, अभी नई का तो मुझे नहीं पता आई है या नहीं है, उसमें पैराबोला सेकंड ईयर की बुक की बात कर रहा हूँ, यूनिट 6 है उसमें पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सारा कॉनिक सेक्शन समझाया गया है। उसमें वर्टेक्स का एक फार्मूला गिवन है। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है -b/2a। तो अब -b/2a ये फार्मूला जस्ट मैं याद कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लिखूँगा बाय पुटिंग वैल्यू मैंने पुट करनी है। तो -b है -150/2a क्या है -5 है, -150/10 माइनस से कट जाएगा, 0 से कट जाएगी 15, ये रह जाएगा जी वर्टेक्स। अब वर्टेक्स मेरे पास कितना आ गया 15। यही वो वैल्यू है जिस पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा, क्योंकि ये मेरे वर्टेक्स की वैल्यू आ गई है। सही है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एट
x इज इक्वल टू 15, x जब 15 होगा, दिस, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट अपनी तरफ से बना देता हूँ, दिस विल गिव मैक्सिमम प्रॉफिट। बात समझ गए? ये वाला पॉइंट मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। टॉय कार के बारे में बताया गया है कि वो एक इंक्लाइंड से ऐसे नीचे की तरफ रोल की गई है, उसकी स्पीड जो है वो उसका जो डिस्टेंस कवर करने का जो फार्मूला है वो गिवन है t² - 0.5t। अब वो ये कहता है कि अगर उसने टोटल डिस्टेंस 12.5 कवर कर लिया है तो टाइम उसको कितना लगेगा, 12.5 डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको टाइम कितना रिक्वायर्ड है। तो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। सॉल्यूशन लिखना है जी, d इज इक्वल टू t² - 0.5t। इफ d इज 12.5 देन d की जगह पर 12.5 लिखूंगा। 12.5 इज इक्वल टू t² - 0.5t। तो अब इसको सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। t² - 0.5t, ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। अब हमने वो t टाइम फाइंड करना है जिसके लिए डिस्टेंस कितना हुआ है, 12.5। अब यहाँ पे देखते हैं जी, इसका a कितना है 1, b कितना है -0.5 और c कितना है -12.5। अब आपको पता है क्योंकि इसमें पॉइंट वाला चक्कर आ गया, अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। x यहाँ पे x नहीं लिखना, अब t लिखेंगे। t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ओवर 2a, माइनस इंटू -0.5 प्लस माइनस 0.5 का स्क्वायर -4a मेरे पास 1 है और c मेरे पास -12.5 है। कैलकुलेटर से अब ये सारा सॉल्व होगा, तो अभी मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ कि कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते जाएं। सारी क्वेश्चन को इसको अलहदा सॉल्व कर लें, प्लस माइनस करने से क्या बनता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.5 प्लस माइनस 7.09 ओवर 2। ये इसको सॉल्व करने के बाद बन गया। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब 0.5 प्लस 7.09 ओवर 2, 0.5 माइनस 7.09 ओवर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 7.59 ओवर 2। इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेते हैं और इसी तरह इसको भी देख लेते हैं।
मैंने आपके सामने ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करके लिख दी। टी यहाँ पे आता है 3.79 और यहाँ पे टी आता है -3.29। अब आपको पता है जो टाइम है वो माइनस में तो नहीं हो सकता, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा। तो ये वैल्यू मैं सेलेक्ट करूँगा, ये वैल्यू सेलेक्ट नहीं करूँगा बिकॉज टाइम विल टेकन इन पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज टाइम टेकन पॉजिटिव, सो t इज इक्वल टू 3.79 सेकेंड। ठीक है, 3.79 सेकेंड लगेंगे कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 12.5 डिस्टेंस कवर करने के लिए 3.79 सेकेंड लगेंगे उस टॉय कार को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एच ऑफ टी हाइट का एक फार्मूला गिवन है, एक बाल है वो ऊपर उसको हिट किया गया है तो वो ऊपर गई है। मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। A ball height in meter after t second is h of t is equal to -4t square plus 24t. For what time interval is the ball at least 20 meter above the ground? टाइम इंटरवल हमने फाइंड करना है कि वो बॉल किस टाइम पे एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड हो जाए। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है कि ये इक्वेशन है, सॉल्यूशन में लिखेंगे h ऑफ t इज इक्वल टू -4t स्क्वायर प्लस 24t। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 20 मीटर उसने ऊपर जाना है। एट लीस्ट 20 मीटर अबव इसका मतलब क्या है कि कम से कम 20 मीटर, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कम से कम का मतलब क्या है, थोड़े से, तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैं क्या लिखूँगा, 20 ग्रेटर देन इक्वल टू -4t स्क्वायर प्लस 24t। अब इस इक्वेशन को सीधा कर लेते हैं तो ये बनेगा -4t स्क्वायर प्लस 24t लेस देन इक्वल टू 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इधर आ जाएगा -4t स्क्वायर प्लस 24t -20 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें से -4 गया कॉमन, t स्क्वायर 65। ठीक है जी, अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, ये इधर चला जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। t स्क्वायर -60 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना बनेगा, t स्क्वायर -3t प्लस -2t प्लस 5, गलत हो गया, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा t स्क्वायर -5t -t प्लस 5 इज इक्वल टू 0, -5 -1 -6। अब ये हो जाएगा t इंटू टी -5 -1 इंटू टी -5 इक्वल टू नहीं, लेस देन। ठीक है जी, लेस देन इक्वल टू 0। अब ये बनेगा t -5 इंटू टी -1 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, आपके पास वैसे इक्वेशन बन गई जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, जिसमें इनइक्वालिटीज़ को हमने सॉल्व किया था। अब इसके अंदर हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो t -5 इज इक्वल टू 0 और t -1 इज इक्वल टू 0।
t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैंने जिस तरह से पहले इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन थी उसको लंबा चौड़ा मैं उसका वो बनाता था, उसका नंबर लाइन बनाता था, फिर उसके 3 इंटरवल बनाता था, फिर मैं ये चेक करता था कि किसके अंदर वो वैल्यू सेटिस्फाइड है, किसके अंदर वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं। अब मैं वो काम नहीं करूँगा, मैं जस्ट इसको यहीं से ही इसके वैल्यूज़ ले लेता हूँ कि t या तो 5 सेकेंड होगा या तो 1 सेकेंड होगा। इसी इंटरवल में ही जो मेरी जो हाइट है वो मैक्सिमम यानी कि एटलीस्ट 20 होगी। तो मैं क्या लिखूँगा, इन इंटरवल 1 to 5 द हाइट विल बी एट लीस्ट 20 मीटर अबव। ठीक है जी। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एज इट इज़ है जैसे आप फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल करते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीच अबव द ग्राउंड। अब यहाँ पे देखें कि जब वो एक ग्राउंड से अबव मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो गिवन हमने सबसे पहले लिखना है इनिशियल वेलोसिटी 40 है, हाइट हमने फाइंड करनी है g 9.8 है, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट जब अटेन करेगी बॉल ना तो वक्ती तौर पे रुकेगी फिर वापस आएगी, ऐसे ही है ना। तो ये इसका फार्मूला लिखा 2gh इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। अब क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो g नेगेटिव होगा, माइनस 9.8 होगा। h हमने फाइंड करना है, vf 0 है तो 0 का स्केयर माइनस vi कितना है जी 40 का क्या आ जाएगा स्केयर। अब ये बन जाएगा माइनस 2 इंटू 9.8 h माइनस 40 का स्केयर, माइनस माइनस से कट जाएगा, h इधर रह जाएगा, 40 का स्केयर ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8। अब 40 का स्केयर लेना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर से इनको सॉल्व करना है। तो h हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट है वो हमारे पास आ जाएगी। तो वो कितनी है अभी मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। ये हमारे पास हाइट निकल आई है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। उसमें एक फ्री लांसर की अर्निंग के बारे में एक इक्वेशन दी गई, -2h² + 40h। E इज़ द अर्निंग, H इज़ हॉर्स। वो बताता है कि कितने घंटे वो काम करे और जो अर्निंग है वो मैक्सिमम हो जाए। सेम एज क्वेश्चन 2 है, जैसे मैंने आपको बताया था उसके अंदर भी ये पैराबोला बनता है, उसका हमने ये वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स जो होगा वही उसकी मैक्सिमम अर्निंग होगी। ठीक है, अब इसमें हमने करना क्या है, इस इक्वेशन को हम लेंगे, सॉल्यूशन में लिखता हूँ, सॉल्यूशन देख लें स्टूडेंट। अब इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ E of H इज इक्वल टू -2h² + 40h। अब इस इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड से कंपेयर करता हूँ बाय कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। तो a मेरे पास आ जाएगा -2, b मेरे पास आ जाएगा 40 और c मेरे पास आ जाएगा 0। तो मैं वर्टेक्स का फार्मूला लिखूँगा
वर्टेक्स इज इक्वल टू बी ओवर -2a। b कितना है 40, -2 इंटू -2। अब 40 ओवर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4, ये आंसर बनेगा 10। वर्टेक्स कितना आ जाएगा 10। अब 10 आवर्स असल में होंगे 10 घंटे अगर काम करे वो फ्रीलांसर, तो उसकी जो अर्निंग है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, एक स्टेटमेंट बनाऊँगा, एट h इज इक्वल टू 10 आवर्स द इनकम, हाँ जी अर्निंग या इनकम, अर्निंग लिख देते हैं, अर्निंग विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको उस मेथड से समझाऊं जो सबसे इजी हो। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी मज़ीद वीडियोस देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।